हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो। दोस्तों, मैं कमलेश आपका मरुधरा स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ भारत का संविधान। संविधान किसे कहते हैं और कितने प्रकार होते हैं इसकी उसके हम आज जिक्र करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत के संविधान की। संविधान किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना, ऐसा कागज या दस्तावेज जिसमें नियम, सिद्धांत, उपनियम व विधियों का संग्रह हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम संविधान कहेंगे। संविधान दोस्तों याद रखना कितने प्रकार का होता है। संविधान है वो दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से प्रकार उसके दोस्त याद रखना? एक होता है लिखित संविधान। कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। एक लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करें दोस्तों, लिखित संविधान किसे कहेंगे? लिखित संविधान हम उसे कहेंगे वह संविधान जो कानून व नियम से चलता हो, यानी कि ऐसा संविधान जो कानून व नियमों से चलता हो उसे हम लिखित संविधान का दर्जा देंगे। लिखित संविधान वो एक दस्तावेज पर लिखा गया होता है। किस पे लिखा गया होता है दोस्तों? एक दस्तावेज पर लिखा गया होता है। उसे हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहेंगे। लिखित संविधान का दर्जा हम उसे देंगे। ऐसा संविधान जो परंपरा या रूढ़िवादिता से चलता हो, ऐसा संविधान दोस्तों जो परंपरा या रूढ़िवादिता से चलता हो उसे हम अलिखित संविधान कहेंगे। अलिखित संविधान का मतलब है दोस्तों जिसे लिखा नहीं गया। जैसे जैसे हम बात करते हैं दोस्तों ब्रिटेन का संविधान, जैसे जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो नहीं लिखा गया, यानी कि उसे अलिखित संविधान का दर्जा देंगे। और एक और है दोस्तों सऊदी अरब का संविधान। सऊदी अरब का संविधान है, सऊदी अरब का संविधान है वो अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है दोस्तों? अलिखित संविधान है सऊदी अरब का संविधान। विश्व का पहला लिखित संविधान याद रखना दोस्तों, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का। कहाँ का दोस्तों? याद रखना अमेरिका का विश्व का पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान दोस्तों किसने लिखा था? फिलाडेल्फिया ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? अमेरिका का संविधान है वो फिलाडेल्फिया ने लिखा था। फिलाडेल्फिया ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? फिलाडेल्फिया ने। कब लिखा था? यह 1789 के अंदर लिखा था। अमेरिका के संविधान की रचना कब की गई थी? 1789 के अंदर की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान। कैसा संविधान दोस्तों? अलिखित संविधान। कहाँ का दोस्तों? ब्रिटेन का है। कहाँ का दोस्तों? ब्रिटेन का। ब्रिटेन के संविधान को स्वयं व बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वयं व बुद्धिमत्ता का शिशु। कौन से संविधान को कहा जाता है? ब्रिटेन के संविधान को स्वयं व बुद्धिमत्ता का शिशु कहेंगे। बुद्धिमत्ता का शिशु। आगे चलते हैं दोस्तों एशिया का पहला लिखित संविधान। एशिया का पहला लिखित संविधान कहाँ का दोस्तों? एशिया का पहला लिखित संविधान है वो जापान का। कहाँ का? जापान का। जापान का संविधान है उसकी रचना कब की गई थी दोस्तों? याद रखना 1853 या 54 के अंदर जापान के संविधान की रचना कर दी गई थी। आप मुझे कमेंट में यह बताएंगे कि एशिया का सबसे नवीनतम संविधान है वो कौन से देश का? मुझे कमेंट में लिखकर बताना। संविधान सभा का निर्माण याद रखना दोस्तों, ये पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण है वो संविधान का निर्माण है दोस्तों। याद रखना संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान का निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब हमारे सामने एक नया शब्द निकल कर आ रहा है कि संविधान सभा। संविधान सभा क्या है दोस्तों? उसके हम जिक्र करेंगे। याद रखना संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? याद रखना इंग्लैंड का हेनरी मैन। ये कहाँ का था दोस्तों? इंग्लैंड का था। कहाँ का था? इंग्लैंड का हेनरी मैन। उसके दिमाग के अंदर संविधान सभा बनाने का विचार आया था। और इसको व्यवहारिक रूप है वो किसने दिया था दोस्तों? व्यवहारिक रूप है वो फ्रांस ने दिया था। किसने दिया था? फ्रांस ने इसको व्यवहारिक रूप दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान की मांग कब कब उठी, यानी कि संविधान है दोस्तों हमारा देश का जो भारत का संविधान है वो एक दिन की उपज नहीं है। इसके अंदर कई वर्षों बीत गए थे तभी जाकर हमारा भारत का संविधान है वो परिपूर्ण हुआ था। याद रखना दोस्तों संविधान सभा की पहली मांग कब हुई थी? संविधान सभा की पहली मांग 1895 के अंदर की गई थी। 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसे स्वराज्य विधेयक के अंदर मांग की थी। किसके अंदर की थी दोस्तों? स्वराज्य विधेयक के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने मांग की गई। स्वराज्य विधेयक को दोस्तों याद रखना संविधान विधेयक भी कहा जाता है। संविधान विधेयक भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? स्वराज्य विधेयक को संविधान विधेयक भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 1922 के अंदर। 1922 के अंदर संविधान
सभा की मांग है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा 1922 के अंदर संविधान सभा की मांग की गई थी। याद रखना बच्चों, 1924 के अंदर स्वराज दल द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। स्वराज दल की बात करें दोस्तों, स्वराज दल उसकी स्थापना याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। याद रखना, स्वराज दल की स्थापना वो 1 जनवरी कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 1923 के अंदर स्वराज दल की स्थापना होती है। 1925 के अंदर दिल्ली के अंदर संविधान सभा की मांग उठी थी। कब उठी दोस्तों? 1925 के अंदर संविधान सभा की मांग वो दिल्ली के अंदर उठाई गई थी। 1928 के अंदर याद रखना बच्चों, 1928 के अंदर पुण्य नेहरू जी द्वारा, पेपर में पूछा जाएगा कि पुण्य नेहरू जी द्वारा यानी कि दूसरी बार नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की मांग वो कब उठाई गई? तो याद रखना दोस्तों, 1928 के अंदर पुण्य नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की मांग वो उठाई गई थी। 1934 के अंदर याद रखना दोस्तों, 1934 के अंदर मानवेंद्र राय यानी कि एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से उठाई गई थी। ये प्रश्न दोस्तों पेपर के अंदर पूछा जाता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग वो कब उठाई थी। इसे आप वीआईपी प्रश्न लगा लो, वीआईपी यानी कि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 1936 के अंदर फैजपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके अंदर संविधान सभा की मांग वो उठाई गई थी। 1937 के अंदर याद रखना बच्चों, प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा संविधान सभा की मांग वो उठाई गई थी। अब बात करते हैं 1940 के अंदर। 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव, याद रखना बच्चों, अगस्त प्रस्ताव के अंदर संविधान सभा की मांग वो स्वीकार की गई थी। अगस्त प्रस्ताव के अंदर एक वाइस रहता जिसका नाम होता है लॉर्ड लिनीलिथो। लॉर्ड लिनीलिथो क्या कहता है कि हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, जिसका अर्थ होता है आंतरिक रूप से स्वतंत्र और बाहरी रूप से स्वतंत्र नहीं। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं इसको? नेहरू जी ने ये कथन कहा था अगस्त प्रस्ताव के लिए। नेहरू जी ने क्या कहा था कि ये दरवाजे पर जंग लगी हुई कील के समान है। किसको कहा था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी हुई कील के समान कहा था और इसे भारतीयों ने खारिज कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने खारिज कर दिया था, याद रखना बच्चों। उसके बाद हम क्या होता है 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था बच्चों? याद रखना 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था। उसने संविधान सभा के क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाएगा। और क्रिप्स मिशन के बारे में याद रखना दोस्तों, मुस्लिम लीग था ना, मुस्लिम लीग द्विज राष्ट्र की मांग करता है। मुस्लिम लीग कौन से राष्ट्र की मांग की थी? द्विज राष्ट्र की मांग की थी और क्रिप्स मिशन ने इसे खारिज कर दिया था। इसीलिए मुस्लिम लीग इसके खिलाफ हो गई थी, इसके अंदर शामिल नहीं हुई थी, इसीलिए ये भी अपनी फेल हो जाती है। फिर आता है वेबल योजना। वेबल योजना ने संविधान सभा की मांग 1945 के अंदर की थी। उसके बाद में आता है दोस्तों 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा की मांग है वो स्वीकार की थी। कैबिनेट मिशन की बात करें दोस्तों, 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। इंग्लैंड के अंदर चुनाव होता है, सरकार लेबर पार्टी की बनती है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होता है, उसका नाम होता है एटली। एटली का झुकाव वो भारत की होता है। एटली ने अपने मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों का चयन किया था। उससे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? कैबिनेट मिशन। उससे क्या कहेंगे? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में दोस्तों हम कल जिक्र करेंगे। कैबिनेट मिशन के बारे में हम कल जिक्र करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। संविधान किसे कहते हैं? ऐसा कागज या दस्तावेज जिसमें नियम, सिद्धांत, उपनियम और विधियों का संग्रह, उसे संविधान कहेंगे। संविधान 2 प्रकार का होता है, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। लिखित संविधान की बात करें दोस्तों, ऐसा संविधान जो कानून व नियम से चलता है उसे लिखित संविधान कहेंगे और इसे दस्तावेज पर लिखा गया होता है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान याद रखना दोस्तों अमेरिका का कायम का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, या फिर पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का। इसकी रचना फिलाडेल्फिया शहर के अंदर की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो ब्रिटेन का कायम का है। ब्रिटेन का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान को स्वयं व बुद्धिमत्ता का शिशु कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? स्वयं व बुद्धिमत्ता का शिशु ब्रिटेन के संविधान को। एशिया का पहला लिखित संविधान कौन सा दोस्तों? याद रखना जापान का कायम का है। जापान के संविधान की 1853 या 54 के अंदर की रचना की गई थी। संविधान सभा का निर्माण
संविधान का निर्माण और दोस्तों याद रखना संविधान सभा के द्वारा किया गया। तो संविधान सभा का विचार अब इंग्लैंड के हेनरी मैन के दिमाग में आया तो इसको व्यवहारिक रूप में फ्रांस में दिया था। अब बात करते हैं यानी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के अंदर की थी। स्वराज विधेयक को संविधान विधेयक भी कहा जाता है। स्वराज विधेयक शब्द किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने स्वराज विधेयक शब्द दिया था। इसको याद रखना सार्वजनिक प्रयोग इसका किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी, 24 के अंदर स्वराज दल द्वारा और 25 के अंदर दिल्ली के अंदर संविधान सभा की मांग वो उठाई गई थी। 1928 के अंदर पुण्य नेहरू जी द्वारा, 34 के अंदर वाल्मीकि राय द्वारा और 36 के अंदर फेजपुर अधिवेशन। कौन सा? ये कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन के अंदर 1936 के अंदर संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। 37 के अंदर प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा और 40 के अंदर गश्त प्रस्ताव, 42 के अंदर क्रिफ मिशन और 45 के अंदर रेबल योजना और 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा की मांग है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।